चलो विद्यार्थी, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? संधारित्र के प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग कल संधारित्र के बारे में चर्चा किए थे। उसके पहले वीडियो में धारिता के बारे में चर्चा किए थे। तो हमने क्या बताया था कि संधारित्र क्या है। तो हमने कहा था कि संधारित्र एक युक्ति है जिनके द्वारा बिना आयतन एवं आकार बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। यानी मोटा मोटी समझे तो धारिता बढ़ाने वाले मशीन को हम संधारित्र कहते हैं। तो चलिए बेटा, मैंने क्या कल्पना कर रहा हूं कि अगर ये संधारित्र जो मशीन है और धारिता को हम इसके द्वारा बढ़ा रहे हैं, तो इस पर जो प्रभाव करने वाले कारक होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कल्पना करेंगे कि संधारित्र को ऐसे कौन पदार्थ है जो प्रभावित करते हैं। तो चलिए, पहला पदार्थ क्या लिखते हैं। पहला इसका कारण क्या होता है? पहला कारण होता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्योंकि हम जानते हैं, क्या मैंने देखा, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी इसकी जो धारिता होगी, यह धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। ठीक। दूसरा बात मैं क्या लिख रहा हूं, प्लेटों के कुछ प्लेटों के बीच के दूरी पर। यानी हम जानते हैं कि संधारित्र का जब निर्माण होती है तो इसमें दो धातु की प्लेट होना अनिवार्य होता है। तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी या तो अधिक होगी या तो कम होगी। तो दूरी अगर हम कम बेसी करेंगे तब पर भी उसकी धारिता पर क्या होगा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या होता है? तो अगर इसको लिखते हैं C समानुपाती 1/d, जहां d क्या है? बीच की दूरी है। तीसरा कारक होता है, तो और ये जो प्लेट होगा, चूंकि इस पर प्लस आवेश देते हैं तो इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रेरण के कारण। तो इसमें दोनों प्लेट के बीच में कुछ न कुछ तो माध्यम होगा। दोनों प्लेट के बीच में कुछ न कुछ होगा, माध्यम होगा। तो ये माध्यम या तो हवा हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है, कुछ और पदार्थ हो सकता है। तो वही मैं लिख रहा हूं का प्लेटों के बीच के माध्यम पर। क्या चीज मैंने बोला? प्लेटों के बीच के माध्यम पर, यानी C समानुपाती 1/ε0 या εr। ये क्या हुआ? तो बीच के माध्यम, जिसको परावैधता कहते हैं। तो अब यहां पर चलिए, क्या दिखना है, समझना यही बात है कि संधारित्र के प्रभावित करने वाले कारक खुद हम समझते हैं कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये दो प्लेट है। यह प्लेट बड़ा भी हो सकता है और यह प्लेट छोटा भी हो सकता है। तो इसकी जो क्षेत्रफल है, बड़ा और छोटा करने से उसकी धारिता तो कम बेसी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगा। दूसरा बात, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, अगर बढ़ा दिया जाए तो धारा का मान जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कमेगी। तो इस बात पर भी निर्भर करता है। और इस प्लेट के बीच का जो माध्यम होता है
उस पर भी क्या होगा, ये निर्भर करता है। चलिए अब देख लेंगे ये तीसरा कारण क्या था, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। चलिए आप लोग को बस मुझे यही बताना था कि संधारित्र के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। इसका मुख्यतः 3 कारण होते हैं। चलिए मैं रफ करता हूं और इसके बाद अब थोड़ा सा मैं ये देखता हूं कि संधारित्र आखिरकार होता है कई प्रकार के। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं। देखिए आज इसमें फिर देखेंगे कि संधारित्र के प्रकार, यानी संधारित्र कई प्रकार का होता है। पहले प्रकार हम लोग समझते हैं, फिर बारी बारी से सभी प्रकारों की परिभाषा एवं उसकी व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहला प्रकार होता है गोलीय संधारित्र। अगर इसके बारे में देखा जाए तो गोलीय संधारित्र इस आकार का होता है। एक फुटबॉल की तरफ क्या होता है, गोला होता है, और एक और डबल फुटबॉल होती है। लेकिन ये दोनों गोला जो देख रहे हैं फुटबॉल, ये धातु का होगा। अगर इसकी त्रिज्या a मान ले और इसकी त्रिज्या b मान ले, अगर किसी न किसी एक पर हम लोग आवेश देंगे, संधारित्र का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से चढ़ जाती है और इसका जस्ट दूसरे पर माइनस चार्ज का आवेश हो जाता है और इसके बाहर प्लस चार्ज का आवेश हो जाता है और इससे एक अर्थ निकाल करके धरती भी क्या करता है, समावेशित कर दिया जाता है। ये मेरा निर्माण हो गया गोलीय संधारित्र। दूसरा देखा जाए तो होता है बेलनाकार संधारित्र। ये कैसा होता है, मान लिया जाए एक बेलन है, इस तरीका से एक इसके डबल बेलन का निर्माण करेंगे। चलिए ये मैंने बेलन बना लिया। कहीं न कहीं किसी पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो ये बेलनाकार संधारित्र है। तो यहाँ पे हम लोग के क्या समझना है कि अगर इस पे हम प्लस चार्ज देते हैं किसी मशीन के द्वारा, तो जस्ट इसके सामने वाला जो सतह होगी उस पर क्या होगा, माइनस होगा। ये प्रेरण के कारण इस पर चार्ज चली जा रही है, लेकिन उसका उल्टा सतह पर प्लस होगा और इस सतह को क्या किया जाएगा, इसको भी धरती के संपर्क में अर्थ के रूप में इसको हम क्या करेंगे, संपर्क करा देंगे। तीसरा देखिए, तीसरा हो गया समानांतर संधारित्र। समानांतर का मतलब हुआ एक प्लेट ये होगा और एक प्लेट ये होगा, एक दूसरी को क्या होगा, पैरेलल यानी समानांतर होगा। अगर ये धरती से अगर टच करा दे, यानी टच का मतलब क्या होगा, इसको इस तरह से स्टैंड पर हम क्या करते हैं, कस देते हैं। थोड़ा सा देखेंगे स्टैंड, अगर इस पे प्लस साइन लगाते हैं, किसी युक्ति के द्वारा इस पे देते हैं, तो प्रेरण के कारण इस पर चला जाता है माइनस और ये होता है प्लस। जब ये प्लस होता है और इसको धरती के साथ क्या करते हैं, संपर्कित करा देते हैं। तो यही 3 प्रकार का हम लोग संधारित्र का क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो आप बस इतना एक बात समझेंगे, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ये इसके डबल सतह है, यहाँ देखिए डबल सतह है, यहाँ देखिए डबल सतह है। दोनों सतह के बीच में कुछ न कुछ माध्यम है। क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था कि संधारित्र की धारिता माध्यम पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे हम आवेश देते हैं
तो प्रेरण के कारण इस पे आ जाती है। ये भी देखिए एक बेलन है, इस सतह पर हम आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण इस पे आवेश चला जाता है। जैसा यहाँ देखा वैसा यहाँ देखा, यहाँ भी संपर्क करा दिए धरती से, यहाँ भी संपर्क करा दिए धरती से, ताकि यहाँ का प्लस का मान बढ़ते रहे और ये माइनस का मान बढ़ते रहे, इसका आवेश यहाँ से यहाँ घटते रहे। यहाँ देखिए यहाँ भी इसमें प्लस आवेश दिया और इस पर ये क्या था, प्रेरण के कारण इस पे भी आवेश चला गया और इधर प्लस था, जैसा कि प्लस था और इसको क्या किया हमने, धरती के संपर्क में ला दिया। तो ये जो तीन तरह के देख रहे थे, बेलनाकार संधारित्र, संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और समानांतर संधारित्र, यही था संधारित्र के प्रकार। तो दोस्तों फिर मैं मिलूंगा अगला वीडियो के साथ, और अगला वीडियो मेरा क्या रहेगा, इसका व्यंजक, इसका व्यंजक और इसका व्यंजक, जो कल का वीडियो में आपको मैं क्या करूंगा, दूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।